एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर आपको डेली दैनिक शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो अपडेट है वो लगातार प्रोवाइड कराई जाती रहेगी। लेकिन आपको एक काम करना है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ताकि और लोग इस चैनल को सपोर्ट करें। डियर आप देख सकते हैं पहली अपडेट आपकी स्क्रीन पर। 13 साल बाद आया टीजीटी जीव विज्ञान का परिणाम, 34 का चयन। शिक्षा सेवा चयन आयोग में शुक्रवार को हुआ था साक्षात्कार, चयनितों के प्राप्तांक भी किए गए घोषित। करीब 13 साल के लंबे इंतजार के बाद शनिवार को प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी जीव विज्ञान भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया। इसमें 34 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का शुक्रवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया था। टीजीटी जीव विज्ञान में 34 पदों के लिए 2011 में आवेदन मांगे गए थे, लेकिन लंबे इंतजार के बाद 17 जून 2016 को लिखित परीक्षा हुई। ये प्रक्रिया लिखित परीक्षा के बाद से ही लंबित थी। कोर्ट के आदेश पर 8 जनवरी 2017 को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, लेकिन आगे की भर्ती प्रक्रिया शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत पूरी करने का निर्णय लिया गया। ऐसे में प्रक्रिया फिर लंबित हो गई। हालांकि न्यायालय के आदेश के बाद आयोग ने शुक्रवार को साक्षात्कार आयोजित किया गया। लिखित परीक्षा के आधार पर 164 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, लेकिन 76 ही शामिल हुए। शनिवार को इसका अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया। अनारक्षित वर्ग के 10, ओबीसी के 13 व अनुसूचित जाति के 11 अभ्यर्थी घोषित कर दिए गए। आप देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग में सफल जो अभ्यर्थी थे विवेक कुमार वर्मा को सबसे अधिक 423.17 अंक मिले हैं। वहीं सबसे कम अंक प्रवीण कुमार को 400.6833 अंक मिले हैं। इसी कैटेगरी में एक्स सर्विस कोटे के तहत राजेश प्रताप सिंह ने 238 अंक प्राप्त किए। तो आप देख सकते हैं 2011 में मांगे गए थे आवेदन, जून 2016 में हुई लिखित परीक्षा, और कहीं ना कहीं अब 13 साल बाद जो जीव विज्ञान का टीजीटी का रिजल्ट है वो पूरी तरीके से अंतिम रूप से घोषित किया गया। और 34 जो साथी हैं उनको पूरी तरीके से शिक्षक बनने की मेरी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं 15 दिसंबर से पहले 2 दिवसीय कार्यशाला में होगा मंथन। यूपी बोर्ड प्रश्न पत्रों की नए सिरे से बनी रूपरेखा, कक्षा 9 से 12 तक के प्रश्न पत्रों के प्रारूप पर विचार किया जा रहा है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्न पत्रों की रूपरेखा नए सिरे से तय की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का प्रारूप फिर से निर्धारित करने के लिए बोर्ड 15 दिसंबर से पहले 2 दिनी कार्यशाला आयोजित करने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं नई शिक्षा नीति के तहत जो पेपर्स हैं, जो प्रश्न पत्रों की रूपरेखाएं हैं, उनको क्रिएट करने की बात की जा रही है। 15 दिसंबर से पहले 2 दिवसीय जो कार्यशाला है वो होगी, और उसके बाद जो पेपर्स है प्रश्न का जो प्रारूप होगा, जो डिजाइन की जाएगी, जो ब्लूप्रिंट होगा, उसके आधार पर ही क्रिएट होगा। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं शिक्षक अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान होगा। बिहार बोर्ड ने सभी जिले के डीईओ डीपीओ स्थापना को लिखा पत्र। यह खबर प्रकाशित हुई है बिहार से, जहां पर बताया गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए आयोजित दूसरी सक्षमता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान होगा। उनके अंगूठे का निशान लिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों के अंगूठे का निशान लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को डीपीओ के पास मूल प्रवेश पत्र करना होगा जमा, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो गड़बड़ियां हैं उसको पकड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि कोई गलत तरीके से तो शिक्षक नहीं बन रहा है। बायोमेट्रिक मिलान का जो आदेश है वो जारी किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री गडकरी के साथ बैठकों में अफसरों को दिए निर्देश। महाकुंभ के लिए सड़कें पुल 25 दिसंबर तक बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 1,39,000 करोड़ नई सड़कें बनाने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। नई सड़क के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आप जानते हैं प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, और इसमें विदेशों से जो बड़े बड़े राजनेता हैं वो भी शामिल होंगे, और इन सब की को कहीं ना कहीं सफल बनाने के लिए इस तरीके की जो योजनाएं हैं उनको लगातार लॉन्च किया जा रहा है। 25 दिसंबर से पहले जो सड़कें और पुल हैं उनको बनाया जाएगा, यानी कि आज 1 दिसंबर है। 25 दिन में इतनी स्पीड के साथ आखिरकार 1,39,00,000 जो सड़कें हैं वो बन जाएंगी। आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ धरातल पर काम होता दिख रहा है महाकुंभ की वजह से। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं बिजली बकायेदारों के लिए ओटीएस 15 दिसंबर से। प्रदेश के बिजली बिल के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बिजली विभाग के 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक एक मुफ्त समाधान योजना ओटीएस शुरू करने जा रहा है।
योजना 3 चरणों में चलेगी। बिजली बिल पल्ला के सरचार्ज की छूट मिलेगी। उपभोक्ता योजना में पंजीकरण कराने के बाद इसका लाभ ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ओटीएस की जो सुविधाएं हैं वो 15 दिसंबर से बिजली विभाग की तरफ से स्टार्ट कर दी जाएगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, कार्यकाल के 1 वर्ष में नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद नहीं। दरअसल डियर आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को जब गठित किया गया, अध्यक्ष भी इसकी पूरी तरीके से बना दिए गए, तो उसके बाद सभी विभागों से अधियाचन मांगा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोग की ओर से भर्ती वाले सभी संस्थानों को पत्र लिख करके अधियाचन मांगा गया, जिससे भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ा जा सके। अभी जो 3 तरह के शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने को लेकर के आयोग तैयारी कर रहा है, यह वर्ष 2022 की हैं, जिनमें पुरानी भर्ती संस्थान उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चयन बोर्ड आयोजित नहीं करा सके हैं। इधर प्रतियोगी लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस भरोसा नहीं दिया गया। देखिए, नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए भी अधियाचन मांगा गया, जबकि जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का कोई अधियाचन नहीं मिला, ना ही कोई ठोस जानकारी मिल रही है। बेसिक मिनिस्टर भी इस पर कुछ मौन तरीके से बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं। वो तो लगातार इसी तरीके का बयान दे देते हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक ये लेटर पहुंचा हुआ है। जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को भी टैग करके, राष्ट्रपति को भी टैग करके सारी बातें रखी है कि कई साल से बेसिक विभाग में भर्तियां नहीं हुई महोदय, और इससे नई शिक्षा नीति के तहत जो छात्र हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचरों की जो कमियां हैं उनको जल्द पूरा कीजिए, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का भी आंकड़ा आया था 1,42,000 पद वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को कभी अधियाचन मिलेगा, लेकिन अभी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने के समक्ष केवल 2 परीक्षाएं हैं। एक टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाना है उनके लिए, और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसके बाद अगर बेसिक में भर्ती आएगी तो सबसे पहले आयोग को यूपी टीईटी का आयोजन करवाना पड़ेगा, क्योंकि इन शिक्षा मंत्री जी के कार्यकाल में आज तक यूपी टेट का आयोजन भी नहीं हो पाया है। 2021 में लास्ट यूपी टेट हुआ था, और उसके बाद आज तक उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का भी आयोजन सरकार नहीं करवा पाई है। पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन किया कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।